नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के रहने वाले सिद्धार्थ गुप्ता ने तमिल फिल्म से अपने करियर की शुरुआत। पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एसपी वैद ने कश्मीरी हिंदुओं की आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार उपलब्ध करवाने का उपराज्यपाल से किया आग्रह। ट्रैफिक नाका सिटी नाथ डीएसपी जावेद ने ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को किया जागरूक। और कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए एसआईए ने इंटरनेट मीडिया हैंडलर के घर में दी दबिश। जम्मू के रहने वाले सिद्धार्थ गुप्ता ने तमिल फिल्म में अभिनय कर जम्मू का नाम रोशन किया। इस बात की जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता कर दी गई। उन्होंने बताया कि उनकी तमिल फिल्म रवाली जल्द आने वाली है, जिसमें उन्हें अभिनय करने का मौका मिला है। उन्होंने लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील की। इस दौरान उन्होंने अपने सफर के बारे में भी बताया। लेके गए, उन्होंने मुझे सारा ट्रेनिंग दी, तमिल बोलने की, एक्टिंग की, डांस की, फाइट की, जो बेसिक्स ऑफ सिनेमा होते हैं वो सारा कुछ मेरे रवि राहुल सर ने समझाया। एंड ऑल थैंक्स टू हिम एंड ऑल्सो थैंक्स टू माय पेरेंट्स एज वेल। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर जब हम स्टेज पे उतरे, जब शूटिंग फर्स्ट टाइम थी तो मुझे डर तो था डेफिनेटली। फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने क्या होगा कैसे होगा नहीं पता था। फिर करते 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 सर ने मेरे पे कॉन्फिडेंस रखा और उन्होंने मुझे बोला कि मूवी में आप खुद डब करो। तमिल मैंने खुद डब किए, हिंदी मैंने डब किए और बाकी इट्स अ पैन इंडिया मूवी। सारे लैंग्वेजेस में आएगी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। एंड इस मूवी का प्लॉट यही है कि मैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्कर होता हूँ, जो कि एक रेड लाइट एरिया के ओनर के अंडर काम करता हूँ। वो मुझे ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्कर बेचता है तमिलनाडु में, चेन्नई में, ताकि मैं एक किसी लड़की को उधर टारगेट बना के उस रेड लाइट एरिया में छोड़ दूँ। उसी के ऊपर स्टोरी है। मैं उसको छोड़ता हूँ, मेरा नेक्स्ट टारगेट मैं कैसे करता हूँ, उसी के ऊपर स्टोरी है। आप प्लीज़ देखिएगा मूवी। ये थिएटर्स और ओटीटी दोनों पे आएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर एसपी वैद ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वादी में रहने वाले सभी कश्मीरी हिंदुओं को उनकी आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। उन्होंने यह आग्रह वादी में हाल ही में अल्पसंख्यकों, दूसरे राज्यों के श्रमिकों और पुलिसकर्मियों पर आतंकी हमलों में हुई बढ़ोतरी से उपजे हालात के मद्देनजर किया। मौजूदा वर्ष में आतंकियों ने कश्मीर में करीब 27 लोगों की टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। सोमवार की रात को भी आतंकियों ने हरमेन शोपियां में कन्नौज के 2 श्रमिकों की हत्या की है। पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एसपी वैद ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को हथियार उपलब्ध करवाए जाने का ट्वीट करते हुए उसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी टैग किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि कश्मीरी पंडित बीते कई वर्ष से आतंकियों के निशाने पर हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि त्योहार चल रहे हैं, बाजारों में काफी रौनक भी है। इसी को लेकर ट्रैफिक नाका सिटी नाथ डीएसपी जावेद नाज ने ट्रैफिक के नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया। पब्लिक से ये कहेंगे कि कुछ दिनों के बाद हमारा एक पवित्र दिन आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, तो सभी लोग जो हैं वो जब बाज़ार में आते हैं तो कम से कम आप छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल कीजिएगा। और ताकि और जहाँ जो गाड़ी आती हुई है आप साथ में लेकर, तो जगह जगह हमने स्लॉट बनाए हुए हैं, आइडेंटिफाई किए हुए हैं। वहाँ आप क्या करोगे, आपने पार्किंग में गाड़ी लगाइएगा, उसके बाद आप शॉपिंग कीजिएगा। और आप देखते हैं कि जगह जगह नाके लगे हुए हैं। हम लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, बच्चों को काउंसलिंग कर रहे हैं। रश ड्राइविंग मत करें और हेलमेट का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो हम इस वक्त चलानिंग कर रहे हैं और ये चलानिंग होते रहेगी और ये लोग भुगतते रहेंगे। आतंकियों का महिमा मंडन करने और कश्मीर में जिहाद व अलगाववादियों को सही ठहराने में सक्रिय एक इंटरनेट मीडिया हैंडलर के घर प्रदेश जांच एजेंसी के एक दल ने तलाशी ली। मंगलवार को तलाशी के दौरान उसके घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप के अलावा कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। अलबत्ता आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने या पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एक इंटरनेट मीडिया हैंडलर पर बीते कुछ समय से लगातार आतंकियों और अलगाववादियों का महिमा मंडन हो रहा था।
उस पर ऐसी सामग्री अपलोड हो रही थी जो जम्मू कश्मीर में आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए कश्मीर में आतंकी हिंसा को जायज ठहराती है। वह आतंकियों की फोटो, वीडियो और उनकी तरफ से संदेश भी इंटरनेट मीडिया के विभिन्न माध्यमों के जरिए प्रेषित कर रहा था। SIA ने इस इंटरनेट मीडिया हैंडलर की निगरानी शुरू कर दी और कुछ ही समय बाद उसे चिन्हित कर लिया। जांच में ये पता चला है कि इंटरनेट मीडिया हैंडलर बडगाम जिले के मागाम इलाके में स्थित है। अलगाववादी नेता एवं आतंकी यासीन मलिक को आज जम्मू के टाडा कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया गया। उसे 1990 में वायुसेना के 4 कर्मियों की हत्या मामले में पेश किया जाना था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने यासीन मलिक को जम्मू ना भेजने की हाईकोर्ट से अपील की थी, जिसको कोर्ट ने मंजूर कर लिया। तिहाड़ जेल प्रशासन का तर्क है कि यासीन मलिक उम्र कैद की सजा काट रहा है, जिसको अभी दिल्ली से बाहर नहीं भेजा जा सकता। इस अपील को हाईकोर्ट ने मान लिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। हालांकि बुधवार को यासीन वर्चुअल मोड पर कोर्ट में पेश हुआ। एक अन्य गवाह BK शर्मा को कोर्ट में पेश किया गया। VK शर्मा ने यासीन मलिक से क्रॉस एग्जामिनेशन हुई। DK शर्मा ने यासीन को पहले ही इस मामले में पहचान लिया था, जबकि आज आमने सामने क्रॉस एग्जामिनेशन होनी थी। आज यासीन मलिक का केस है विद रिगार्ड टू दैट एयरफोर्स किलिंग केस। जो एयरफोर्स ऑफिसर उसको इन्होंने मारा है श्रीनगर में। जब वो ड्यूटी पर जा रहे थे तो सारे यंग ऑफिसर्स, तो उसमें जिनकी डेथ हुई थी और कुछ सीरियसली इंजर्ड हुए थे। यासीन मलिक एंड एसोसिएट्स दे आर फेसिंग द ट्रायल हियर। तो कुल 10 मुलजिम हैं इसमें। यासीन मलिक इसमें मुख्य आरोपी है। तो वो आज वर्चुअल मोड पर पेश हुआ। उसको पिछले डेट पर ऑनरेबल स्पेशल जज टाडा ने प्रोटेक्शन वारंट निकाला था, लेकिन सुपरिटेंडेंट प्रिजन जो सेंट्रल जेल नंबर 7 है तिहाड़ जेल का, उनने एक रिक्वेस्ट लिखा था यहाँ पे, चूंकि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है NIA केस में, तो उसका अपील उन्हें दे हैव असेल्ड दैट जजमेंट for enhancement of punishment and to be converted into death sentence before the honorable Delhi High Court। उस वजह से हमें आदेश है, इसको दिल्ली से हम मूवमेंट नहीं कर सकते। अगली तारीख तो जज साहब ने वो मान लिया, तो उन्होंने 23 को रखा इसका डेट। यासीन मलिक लगातार स्टेटमेंट ऑफ VK शर्मा जो विटनेस आज प्रेजेंट था। सर, यासीन मलिक लगातार बोल रहे थे कि उनको फिजिकल प्रेजेंस होना है इस केस में। दैट इज नॉट पॉसिबल। दक्षिण कश्मीर के हरमेन शोपियां में कन्नौज उत्तर प्रदेश के श्रमिकों पर हमला करने के आरोप में पकड़ा गया आतंकी इमरान बशीर गनई एक तलाशी अभियान के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग में मारा गया। इस बात की पुष्टि स्वयं पुलिस ने की। गनई पर फायरिंग करने वाले उसके साथी आतंकी अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से भाग निकलने में सफल रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हरमीन शोपियां में सोमवार की रात को कन्नौज उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 श्रमिकों की ग्रेनेड हमले में मौत हो गई थी। उन पर ग्रेनेड हमला फेंकने वाले आतंकी इमरान बशीर गनई समेत 2 आतंकियों को मंगलवार की तड़के पुलिस ने एक अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। इमरान बशीर गनई ने पूछताछ में 2 कुख्यात आतंकियों दानिश व आबिद के बारे में बताया था। दानिश और आबिद ने ही उसे श्रमिकों पर हमला करने के लिए कहा था। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों और अन्य राज्यों के श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए 3 स्तरीय रणनीति लागू की जा रही है। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोपियां में बीती रात उत्तर प्रदेश के 2 श्रमिकों की हत्या का कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आतंकियों के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाने और सुरक्षा एवं विश्वास का माहौल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि कश्मीर में अनुमान के मुताबिक मौजूदा समय में करीब 4 लाख अन्य राज्यों के नागरिक और श्रमिक हैं। इनमें लगभग 1.5 लाख श्रमिक दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों शोपियां, कुलगाम और पुलवामा में हैं। लद्दाख के लेह जिले में मंगलवार को बर्फबारी के बीच फिसलन से बेकाबू थार जीप खाई में गिरने से 4 पर्यटकों की मौत हो गई। जीप सवार एक सैलानी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 घायलों की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। चारों पर्यटक खरदुंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर सैर करने के लिए गए थे। वहीं बर्फबारी के बीच हुए हादसे के बाद लद्दाख पुलिस ने खरदुंगला और चांगला दर्रे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। सैलानियों ने कहा कि वे 4 गुना 4 गियर वाले वाहनों के पहियों पर भी बिना चेन लगाए सफर ना करें। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।
रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने हालिया एक बयान पर करारा हमला करते हुए जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मंगलवार को कहा कि नेका प्रमुख को पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करने की बजाय पड़ोसी देश की निंदा करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में घाटी में कश्मीरी पंडितों पर आतंकी हमले होने के बाद बयान दिया था कि घाटी में तब तक हत्याएं नहीं रुकेंगी जब तक केंद्र सरकार पाकिस्तान से बात नहीं करती। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण की आतंकियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद अब्दुल्ला के दिए गए बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है। इसके बाद मंगलवार को यूपी के कन्नौज के 2 मजदूरों की भी आतंकी हमले में मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष डेंगू लगातार कहर बरपा रहा है। अब तक 5 मरीजों की डेंगू से मौत हो चुकी है। वहीं हर दिन रिकॉर्ड संख्या में लोगों में डेंगू की पुष्टि हो रही है। अब तक 3,446 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। स्टेट मलेरिया विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू में अपना इलाज करवा रहे डूमी मालपुर के एक व्यक्ति की मंगलवार को मौत हो गई। इससे पहले खौड़ के एक मरीज की मौत हो चुकी है। अब तक मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। 3 मरीज जम्मू जिले के रहने वाले थे, जबकि एक कठुआ और एक रियासी जिले का रहने वाला है। वहीं हर दिन बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज जांच के लिए अस्पताल में आ रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को 407 संदिग्ध लोग जांच के लिए आए और इनमें से 181 में डेंगू की पुष्टि हुई। एक दिन में डेंगू के मरीजों की ये सबसे अधिक संख्या है। इसके साथ ही अभी तक जम्मू जिले में कुल 2,947 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं सांबे जिले में 115, उधमपुर में 105, कठुआ में 55, रियासी में 56, राजौरी में 30, पुंछ में 21, डोडा में 76, रामबन में 22, किश्तवाड़ में 7, कश्मीर में 4 मरीज शामिल हैं। अन्य प्रदेशों से भी जम्मू कश्मीर में 8 मरीज आए हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत कटरा बनिहाल रेल खंड के संगलदान और सुंबर रेलवे स्टेशन के बीच भारतीय रेलवे की चौथी सबसे लंबी सुरंग के दोनों छोर को आपस में मिला दिया गया है। तकनीकी भाषा में सुरंग का ब्रेक थ्रू हो गया है। ब्रेक थ्रू के दौरान सुरंग की लाइन और लेवल सटीक तरह से हासिल किया गया। ये भारतीय रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल है। घोड़े की नाल के आकार की ये सुरंग उत्तर की ओर सुंबर स्टेशन यार्ड और दक्षिण की ओर धर्मगांव चिंजी नाला पर ब्रिज नंबर 1 को जोड़ती है। ये जानकारी उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने दी। महाप्रबंधक गंगल ने बताया कि ये रेलवे सुरंग 10.186 किलोमीटर लंबी है। इसके साथ किसी आपदा के समय उपयोग होने वाली एक एस्केप टनल का भी निर्माण किया गया है जो 9.788 किलोमीटर लंबी है। सुरंग का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया गया है। इसमें आपत्तिकालीन परिस्थितियों में बचाव और राहत कार्यों का इंतजाम किया गया है। चिनाब नदी की सहायक नदियां जैसे भीमदासा, बगदीशा और कोहली नाला आदि इसके साथ साथ गुजरते हैं, जिससे खनन अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। पीबी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीबी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।